जय हिंद। हम लोग आज ट्रायंगल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम लोग ज्यामिति में 5-6 वीडियो हम लोग का हो चुका होगा या 7 दिए थे मोनू जी, 7 वीडियो हो चुका है। उसमें हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े। उसमें से एक वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, उसको छोड़ दो। अब नया सिरा से हम लोग ट्रायंगल चालू करें। वैसे हम लोग जानते हैं ज्यामिति में कि लाइन होता है, और अगर एक लाइन तो एक लाइन बनना करता है। अगर हम 2 लाइन मिलाए तो कोई फिगर बनता है नहीं ना बनता है। तो कम से कम फिगर बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए। फिगर कितने चाहिए? 3 लाइन। और इसी को पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन, हिंदी में बहुभुज। तो हम लोग चालू कर रहे हैं बहुभुज। अब बहुभुज तो आएगा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, मतलब बहुभुज तो बना सको। तो ये किस पार्ट में भी आ सकता है? पॉलीगन में भी आ सकता है, ठीक है ना। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। चलो एक काम किया जाए, हम लोग 3 भुजा हम ले रहे हैं। हम लोग परिभाषा सुने होंगे कि 3 भुजा से बनी हुई आकृति को त्रिभुज है। तो इसमें थोड़ा देखा जाए, अगर हम 3 भुजा ले रहे हैं, सपोज करो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ। 3 भुजा ले लिए, क्या तीनों भुजा से कोई आकृति बन रहा है? नहीं ना बन रहा है। तो अगर तुमको आकृति बनाना है, तुमको कितना भुजा चाहिए? 3 ही चाहिए, लेकिन तीनों को बंद करना पड़ता है। त्रिभुज में क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। देखो 2 भुजा हो गया, और तेज का करो, इसको बंद कर दो। ये क्या हो गया? त्रिभुज। और इसका हम नाम देते हैं, कैसे तो नाम दे सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पर P Q R, या फिर तुम इसको ऐसे घुमा के यहाँ से कर दो P Q R। हम लोग अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर A है, तो यहाँ पर हम लोग B नहीं करते, तो दिक्कत होता है पढ़ने में। हम जहाँ से भी करेंगे क्या करेंगे? क्रम में करेंगे। अगर हमको इधर से करना है A B C D, तो भी ठीक है, A B C D, या फिर A इसको B कर दो, ये C तो रहबे करेगा हमेशा, और ये D। तो ऐसा कोई दिक्कत त्रिभुज में है नहीं। तुम देख लो P Q R, ठीक है। अब यहाँ से इसको P R Q हो जाएगा। तो एक क्रम अपने देखना है उसमें। अब इसमें क्या देखना है हमको? तो परिभाषा यहाँ से क्या निकल रहा है? 3 भुजाओं से घिरी हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज का, इसमें परिभाषा है। रट जाना है, रटना क्या समझ जाना है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज का परिभाषा हो गया। त्रिभुज का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखो इसका नाम में ही अंतर है ना। देखो ट्राई यानी क्या होता है? 3, एंगल यानी कोण, जिसमें 3 कोण हो। हिंदी का कह रहा है। त्रि यानी क्या? 3 होता है। भुज यानी भुजा। 2 चीज तो हमको नाम नहीं मिल गया ना। इसमें एंगल कितना होगा? एंगल होगा 3। साइड कितना होगा? 3। अच्छा हाँ ठीक है, होगा 1 2 3। अब उसको उल्टा कर देंगे। अच्छा मान लो तुम पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, तो बराबर में होगा। चलो ठीक है, एंगल 3 हो गया, साइड 3 हो गया। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स यानी क्या होता है? शीर्ष। क्या इसको बोलते हैं? शीर्ष, ठीक है। अब चलो, अब कुछ बचा है इसमें। अच्छा साइड कैसे किसको बोलते हैं? देखो ये हो गया क्यू पी, एक साइड है। क्या है? क्यू पी एक साइड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे हम? क्यू पी बोलेंगे। ये भी क्यू पी में आएगा, ये भी क्यू पी, सब कहाँ आएगा? क्यू पी में ही आएगा। साइड कैसे बनता है? पॉइंट से बनता है। ये क्या है? क्यू आर। ये क्या बनेगा? क्यू आर, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा? पी आर। क्या बनेगा? पी आर। अब पी आर में ये भी पी आर है, ये भी पी आर है, ये भी पी आर है, ये भी पी आर है। अब तुमको इसमें एक आता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न है ना। थोड़ा चेक करना इसका गलती नहीं है। संलग्न मतलब क्या होता है? 2 भुजा का जो मीटिंग पॉइंट है एक जगह हो। देखो ये क्यू पी और क्यू आर, ये दोनों क्या है? संलग्न भुजा है। मतलब देखो इन दोनों कहाँ मिल रहा है? पॉइंट क्यू पे मिल रहा है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा। उसी तरह क्यू आर और पी आर, ये क्या है? संलग्न भुजा है। या फिर क्यू पी और पी आर क्या है? संलग्न भुजा। अगर तुमको मैं बता दिए फिगर क्वाड्रिलेटरल का, ये ए बी सी डी, इसमें पूरी बार इसमें एडजेसेंट साइड कौन कौन है? तो देखो ए डी और डी सी एडजेसेंट हो गया, ए बी और
बी सी एडजेसेंट हो गया। अब तुम्हें बोल जाएगा क्या ए डी और बी सी एडजेसेंट है। तुम देखो क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है। ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना, और बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं मिल रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगा। लेकिन वहीं पर ए डी और डी सी देखो कॉमन पॉइंट इसका हो गया यहाँ पे ना, डी सी और बी सी कॉमन पॉइंट हो गया, ए बी और बी सी कॉमन पॉइंट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, नहीं साइड, मतलब संलग्न हो गया। अच्छा ये हो गया। तो कोण तुमको पता ही है, साइड हो ही गया, और क्या होता है। अच्छा अब इसका प्रकार बताया जाए ना। अच्छा ये बात याद रखना कि इसमें तीनों कोण बनता है ना, और तीनों कोण का मान कितना होता है, जोड़ने पड़ता है। तो बोला करो, अगर हम मान लिए कि कोण, ये कितना कोण बन रहा है, पी बन रहा है, ये कितना बन रहा है, क्यू बन रहा है, ये कितना बन रहा है, आर बन रहा है, तीनों का मान कितना होगा, 180। इसको प्रूफ किए थे हम ना, फिर से प्रूफ कर, दो बार दो तरीके प्रूफ करेगा, एक नया तरीका खोजे थे हम, नहीं खोजे मतलब हमको याद है। देखो एक तरीका तुम बताया था, हम समांतर का खींच के है थे ना। मान लो कि ये P है, ये Q है, ये R है। हम क्या किए कि जो QR है ना, QR के रेखा समांतर रेखा खींच दिए जो P से होकर गुजरती है। खींच सकते हैं, दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। अब जब समांतर, इसमें सब नियम लगेगा अपना, लगेगा ना। अच्छा मान लो इस कोण का नाम क्या होगा बताओ, Q, इस कोण का नाम क्या होगा, R, इस कोण का नाम क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर जो कितना आना चाहिए, 180। अब तुम देखो इसलिए देखो इसका नाम रख दो ए बी, क्या नाम रख दिया। अब देखो इन ए बी पैरेलल का है, क्यू आर है ना। तो बोलो क्या कि इसमें पैरेलल में क्या लगता है, ट्रांसवर्सल लाइन करस्पॉन्डिंग। देखो ये देखो ए बी और क्यू आर में देखो ये कोण क्यू, क्या इसके पैरेलल एकांतर में नहीं आएगा, ट्रांस क्या बोलते अल्टरनेट एंगल आएगा ना। पीबी पे जो लाइन है यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एकांतर नहीं हो जाएगा, अगर ये क्यू तो ये क्यू हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा उसी तरह ये आर तो ये आर हो जाएगा ना, कहाँ है एकांतर एक अल्टरनेट एंगल है। अब हम लोग का पूरा काम हो गया। इस पूरे लाइन पर कितना कोण बनता है, तो कोण क्यू, इसको लिख दो वर्ड में ना, ए बी पैरेलल क्यू आर है। तो क्या हमको मिला कि कोण ए पी क्यू बराबर पी क्यू, कमा कोण बी पी आर बराबर आर। इसलिए कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर, अब तीनों रेखा बन रहा है ना, कितना हो जाएगा, सजा दो, पी क्यू आर बराबर 180। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया हम लोग का। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, तुमको हम बताए थे कुछ दिन पहले, इसके बाद ही वो आता है, तुमको इसमें अच्छा से पढ़ने को मिलेगा, इसका प्रूफ भी करेंगे कि त्रिभुज में अगर दो कोण बन रहा है भीतर की ओर, क्या बन रहा है, दो कोण बन रहा है भीतर की ओर, तो वो तीसरे कोण के बाहरी के कोण के बराबर होता है, बताया थे ना। ये कोण मान लो क्यू है, ये कोण क्या है, आर है। हम क्या किए, दोनों पे हम एक्सटेंडर बढ़ा दिए, चाहे कोई एक ही बढ़ा जाएगा, एक ही पे इसको बढ़ा दिया आगे की ओर, बढ़ा दिए। तो बताओ इस कोण का मान कितना होगा, क्यू आर कहाँ से गया, इस कोण का मान कितना होगा, अगर इसका मान है पी, इसका मान है आर, तो बताओ इसका मान कितना होगा। उतना नहीं लिखना है, उतना मत लिखो। ये पी है ये आर है, बोलो ये कितना होगा, पी प्लस आर, पी आर नहीं पी प्लस आर, पी आर मतलब गुणा हो जाएगा, समझ आ रहा है तुमको, कहाँ समझ, बताओ यहाँ पर क्या है, क्यों तो देखो ये त्रिभुज है ना, इसका इसके बाद जो प्रूफ करेंगे, बताएंगे टाइप, इसका प्रूफ करेंगे कहाँ ये होता है। ये पी है और ये आर है, ये किसके बराबर होगा, तीसरे भुजा के बाहर के बराबर होगा। तो दोनों को जोड़ के कारण यहाँ पे पी प्लस आर। अब ये कहीं रेखा कोण नहीं बन गया, बन गया तो क्या हो जाएगा, पी प्लस आर प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री। इन होता है सजा दो इसको, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया,
तो देखिए प्रूफ हो गया ना कि त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है 180। इस बात को याद रखिए। अब तुमको ऐसे देगा, तुमको एक दो कोण का मान निकालने को पूछेगा, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के तीसरा में घटा दो। तुम पढ़ रहा है, तुम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा मान लो इसका मान है 100 नहीं, कितना होगा 45 मान लो, और इसका है 60, ठीक है, तो बोलो ये कितना होगा, ये 45, ये 60, ये कितना होगा। कैसे करना है, पूरा मान 180 है, दो का मान दिया है उसमें घटा दो, 6 4 10, 105 डिग्री हो गया, तो बच गया किसका 75, ये कितना होगा 75, ठीक है। चलो अब अगला हम पढ़ा टाइप, टाइप पढ़ा जाएगा ना, तो पहले उसका अच्छा पीछे पढ़ा जाए, टाइप पे पढ़। टाइप हम लोग बांटते हैं दो प्रकार से, दो प्रकार से। पहला होता है साइड से, अगर हम साइड के आधार पे बांटते हैं और फिर एंगल के आधार पे, ठीक है। अब साइड में तुम्हारा क्या होगा, एक है इक्विलेटरल है, इक्वी देखना, स्पेलिंग देखना, लेटरल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेलस, आइसोसेलस सम द्विबाहु, बाहु मतलब क्या होता है, हाथ होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो इसका बराबर हाथ होगा, भुजा बराबर होगा। तीसरा क्या होता है स्केलेन, स्पेलिंग गलती लग रहा है क्या, स्केलेन विषम बाहु है ना जी, चेक कर लो इसमें से। स्केलेन मतलब क्या होता है, इसका हाथ क्या होती तीनों, नहीं देखो इसका बांध फिगर, परिभाषा का सिंपल होगा, कैसे परिभाषा का होगा कि तीनों भुजा बराबर, सम बाहु, सब बाहु क्या हो बराबर हो, ठीक है, बना वैसे ये ए, ये बी, ये सी। अब ध्यान देना, अगर ये भुजा का मान कुछ है, ये भुजा का मान कुछ है, तो ये भी वही होगा, तीनों क्या होगा बराबर होगा। ये चिन्ह है, मतलब कि ये तीनों क्या है बराबर है, ऐसे दर्शाते हैं इसको। अगर इसका मान है 6 सेंटीमीटर, कितना, ये कितना होगा, ये कितना होगा, और हम जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर है, इसका तीनों कोण भी बराबर है। अब तीनों कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री। मान लो कि यहाँ पे कुछ कोण है, यहाँ पे कुछ कोण है, यहाँ पे कुछ कोण है, जो कितना आ रहा है 180। अब कह रहा है कि तीनों का मान कितना होगा 60 60 होगा, तो ना 180 आएगा तीनों बराबर में। तो तीनों का मान जब 180 है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तुम फिर कैसे करोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखना, बोला कि अगर कोई त्रिभुज है जिसके दो कोणों का मान 60 डिग्री और 60 डिग्री है, तो बताइए वो कैसा त्रिभुज होगा। जब दो कोण 60 60 हो गया, तो ये भी 60 है ना होगा। अच्छा इसमें एक और बात है, पहले ये देख लो, फिर उसको तुलना करेंगे हम, इस दोनों में तुलना किया जाएगी, इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस का कहता है कि दो त्रिभुज हो, एक त्रिभुज हो, उसका दो भुजा बराबर हो, ये ना कि आमने सामने भुजा, ये बात नहीं बोला गया है, दो भुजा बराबर हो। तुम चाहो तो इन दोनों को बराबर कर दो, कोई बात नहीं, या फिर तुम चाहो तो इन दोनों को बराबर कर दो, तुम कोई भी दो त्रिभुज को बराबर कर सकते हो भुजा को, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको और इसको। अब जब इसमें दो भुजा बराबर, तो दो कोण बराबर हो, तो ये बात समझा कि दो कोण कौन सा बराबर होगा, तीन कोण है तो कौन सा कोण बराबर होगा। सबसे पहले हमको ये बताओ कि अगर इसका नाम रख दें हम ए बी सी, ठीक है, तो ये जो ए बी भुजा है ना, ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है, अबे कोण पूछे बे, ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है बताओ, सी कोण है, समझे ना कोण बना है। अच्छा बी सी के सामने कौन सा कोण है, ए है, ए सी के सामने कौन सा कोण है बी। तो ये इस बात का इसमें मतलब है, कहाँ है कि अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला दोनों कोण बराबर होता है। देखो ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये दोनों के सामने जो कोण बनेगा बराबर रहेगा, मतलब कोण ए और कोण सी क्या होगा बराबर। अगर तुमको दिया कि कोण ए का मान 60 है,
तो तुमको अपने मन से कोण सी का मान कितना भर देना है, 60 भर देना है। कहाँ है, कहा कि दोनों बराबर है, तुमको एक देगा। इसमें कौन का बराबर होगा, देखो इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा बराबर, ठीक है। तो इसमें दो भुजा बराबर होता है और दो कोण बराबर होता है। अब ध्यान देना, थोड़ा तुलना कीजिए, इसको भी साइड में रखो, इसको भी लिखिए रुपये। ये स्केलन है ना, ये नियम क्या कहता है कि तीनों भुजा इसका क्या होगा, बराबर नहीं होगा। आज जब तीनों भुजा नहीं बराबर तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। इसका बस यही तरीका है कि एक भी भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग हो और तीनों कोण क्या हो, अलग अलग, ठीक है। अब थोड़ा तुम नंबर सिस्टम पढ़े हो, नंबर सिस्टम में टॉपिक आता है होल नंबर और नेचुरल नंबर। जो वो समझ गया है वो ये नया वाला बात बताएंगे, समझ जाएगा। हेडिंग हम लोग क्या रहेगा, इक्विलेटरल वर्सेस आइसोसेलस। वर्सेस यानी क्या होता है, दो में झगड़ा, मैं तुलना जो भी मान लो। अच्छा, अगर कोई त्रिभुज इक्विलेटरल है, ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल है तो क्या वह आइसोसेलस होगा, बोलो, होगा। अगर कोई त्रिभुज आइसोसेलस है तो क्या वो इक्विलेटरल होगा, नहीं होगा। काहे नहीं होगा, इसका कंडीशन क्या है, भुजा चाहिए 3 के बराबर, कोण चाहिए 3 के बराबर। इसका क्या है, भुजा चाहिए 2 बराबर और कोण है 2 बराबर। ये बोलेगा कि देखो अगर ये इक्विलेटरल है तो तुम हिम्मत कराना कि भैया कि तो तीनों भुजा बराबर, तुमको मतलब नहीं। हमको क्या बोला है कि बस 2 भुजा बराबर देखना है, हम 2 देख लिए, बाकी हम चेक नहीं करेंगे। 2 भुजा बराबर देख लिए और 2 कोण देख लिए बराबर। अब तीसरा बराबर हो से हमको मतलब नहीं है। वो पढ़े होल नंबर में ना कि अगर कोई होल नंबर है तो वो नेचुरल भी हो जाती है, होती है ना। लेकिन क्या नेचुरल होल होता है, तो वही सेम बात है, बड़ा वाला छोटा में आ जाएगा, कहीं उसका कुछ कोई सब्सक्राइब करेगा ना, लेकिन छोटा बड़ा में हो सकता है। तुम बोलो कि एक बड़ा सा बाल्टी है, क्या वो जग में पानी भर देगा, भर देगा। और क्या जग का पानी बाल्टी को भर देगा, वही बात। आई मैं सोचना कि पानी बाकी पानी का होगा, उससे तुम क्या बताना, जितना काम दिया गया उतना सोचना। इसमें क्या बोला है कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए तो बराबर होगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, एकदम है। काहे है, काहे कि इसको समद्विबाहु को 2 भुजा और 2 कोण बराबर चाहिए और वो दोनों काम समबाहु त्रिभुज कर देते हैं। इसको लिखो, कैसे लिखोगे, चिन्ह पढ़ के उसमें लिखना कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, परंतु कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा था टाइप किसके आधार पे, साइड के आधार पे। अब पढ़ो एंगल के आधार पे। एंगल में कैसे बनता है, इसके बाद पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एंगल देखो, पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हो सके कल तुम हम पढ़ाएंगे कि कोई त्रिभुज तुमको मैं जो तुम खींच सकते हो, कितना भी हाइट लेके, कि उसे कुछ शर्त है, कुछ शर्त है त्रिभुज बनने का, तुम कितना हाइट ले सकते हो। तो कल इसको पढ़ा जाएगा कि कितना मतलब कंडीशन क्या है त्रिभुज बनने का। अभी तुमको पता नहीं है कितना सेंटीमीटर ले हाइट, कोई भी तुम ले लेगा ना, तो लेकिन तुमसे बोलेंगे बताओ कि 5, 6 और 7 क्या ये त्रिभुज का भुजा हो सकता है, तो हो सकता है। तो पता नहीं कि भाई कहाँ होगा, नहीं। तुम जब ऐसे फिगर बनाते हो तो इसमें क्या होता है, मिलना, सबको मिलना पड़ता है ना। तो क्या जानते हो कि 5, 7 ये मिल सकता है। अब कल पता चलेगा जब नियम पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या कंडीशन है। तो पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है भैया, वैसा त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री छोटा हो, कोई 70 है। इक्विलेटर त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज में आएगा, बोलो। इक्विलेटर किस में आएगा, एक्यूट एंगल में। और आइसोसेलस, अगर अगर मान लो हम आइसोसेलस ले लिए 90 डिग्री का, 90 दूनी 180, एक जीरो हो जाएगा। तो क्या 2 कोण से त्रिभुज बन जाएगा, उसका मान कुछ आना चाहिए ना। तो मतलब जो भी आइसोसेलस ट्रायंगल है वो भी एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोण का मान क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल में तीनों भुजा का कोण 90 डिग्री से छोटा हो। योग नहीं, योग तो 80 डिग्री होगा, अलग अलग, ठीक है ना। फिर क्या आता है,
राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस पे अभी चलेगा, जब खत्म होगा त्रिभुज इसको इसको पढ़ाएंगे। ये त्रिकोणमिति में आता है राइट एंगल ट्रायंगल, तुमको थोड़ा सा बताया था कल। ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनता है। इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। एक कोण कितना डिग्री का होगा, बाकी दो कोण कितना का होगा, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बराबर होगा दोनों का योग, योग बोले थे ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बाकी दोनों कोण योग कितना हो, 90 डिग्री। क्या दो योग पूछे हैं, योग 90 डिग्री के बराबर होगा, ऐसे वो छोटा होगा अकेले अकेले में। एक तो 90 फिक्स है, ये अकेले कितना होगा, 90 से कम। ये कितना होगा, जितना ये कम है उतना वो होगा। अगर ये 60 है तो 90 से कितना कम है, 30 कम है, तो 30 होना चाहिए इसको, तब ना 90 90 180 बनेगा। अच्छा, फिर क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अब बताओ, इसमें एक कोण तो अधिक रहेगा ना, एक कोण तो अधिक रहेगा ना। अब जब एक कोण अधिक हो गया मान लो, तो बाकी दो कोण का होगा, न्यून तो फिक्स है उसका है। अगर मान लो यही हो गया 100 डिग्री का, तो दोनों मिला कितना डिग्री होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। अगर इसको मान लो 80 मान लिए, सब दिए इसी को, फिर तो न्यून को रहा नहीं है। तो वो क्वेश्चन आएगा कि अधिक कोण त्रिभुज में बाकी दो कोण क्या होता है। एक कोण तो अधिक कोण है, 90 से अधिक, मान लो 91 मानते हैं हम, कितने मान लिए, 91। ये 91 तो बोलो ये कितना होगा, दोनों योग 89 होना चाहिए। अगर तुम इसको 89 कर दी और जाओ तुम्हारा सब हो गया, ये कितना 0 हो गया, फिर भी तो ये 90 नहीं पहुंचा, न्यून कोण रह गया ना। तो याद रखना, न्यून अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण और बाकी दोनों कोण क्या होगा। और इसमें एक और शर्त है, लिखते रहना इस बात को, कि अधिक कोण में दोनों कोणों का योग अधिक कोण छोटा होता है। ये अगर 91 होगा तो जोड़ने पर 89 ना आएगा। समकोण में क्या होगा, एक कोण का मान दोनों कोण के मान के बराबर होता है। इसमें एक्यूट में क्या होगा, एक कोण का मान दोनों कोण के से छोटा होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई त्रिभुज है, उसमें एक कोण का मान बाकी दो कोण के योग के बराबर, बताइए वो कौन सा त्रिभुज। बराबर है तो राइट एंगल, अधिक है तो ऑब्ट्यूस एंगल, कम है तो एक्यूट एंगल। तुमको क्वेश्चन आएगा ऐसे कॉन्सेप्ट बता के, ठीक ना। अब तुम्हें पढ़ा दो, ये हो गया ना। अब हम लोग पढ़ा जाए, अब इसमें नहीं है टाइप में तीन है, ये और कुछ है। चलो अब हम लोग पढ़ लीजिए सीबियन, ध्यान से पढ़ना, इसको भूल जाते हो बार बार, हमको बार बार पढ़ना पड़ता है। सीबियन, मीडियन और हाइट, हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। फिर एंगल बाइसेक्टर, मीडियन लिख दिया है। चलो एक बार है त्रिभुज, अब पता नहीं एक त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, देखने से तो लग रहा है इक्विलेटरल देख रहा है ना, ये मान नहीं। कोई तुम इसमें कितना शीर्ष होता है, तीन होता है, तुमको एक शीर्ष ले लो, नाम रखते हैं हम ए बी सी, कोई एक शीर्ष ले ले, चलो बी लेते हैं, हमेशा एक आएगा बी लेते हैं। अब बी से क्या करो, इस शीर्ष से रेखा खींचो, यहाँ से रेखा खींचे। अब इसको तुम कहाँ मिलाओगे, अपने सामने भुजा पे। इस शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, ए सी है, ये समझ आ रहा है ना। इसके सामने कौन भुजा है, ए बी, इसके सामने कौन भुजा है, बी सी। तो इस शीर्ष से सामने भुजा पे रेखा खींचो, खींच दो, खींचते जाओ एकदम पूरा। कितना रेखा हम खींच सकते हैं, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। शीर्ष से खींचना है, कितना बच्चा तेजी में यहाँ से खींच देता है, देखना गलती होता है। इस नहीं, कहाँ से खींचना है उसको, है शीर्ष से खींचना है। तो जितना तुम ये खींची हो जैसा ना, इसी को बोलते हैं सीबियन। क्या बोलते हैं, सबसे आसान क्या है सीबियन खींचना, शीर्ष से उठाओ, सामने भुजा मिला दो। विपरीत शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने भुजा पे आके गिरे, उसे क्या बोलते हैं, सीबियन। इसके विपरीत कौन है, ये है ना। अब क्या होगा,
इस सिबियन में कोई एक ऐसा रेखा होगा जो इस रेखा के पूरा बीच में पड़े, हो सकता है ना। सिबियन का सिबियन नहीं बोलते, नहीं खोज रहे हैं। देखो ये AC है, इसका कहीं तो कहीं बीच होगा, होगा ना बीच। मान लो इसका ये बीच पॉइंट है, तो कोई तो एक रेखा वहां मिलाएगा, मिलाएगा। तो जो रेखा एकदम बीच में इसको मिलाया, जो रेखा उसको बीच में मिलाया, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, यहाँ से का किसको मिला है, कहाँ पे, एकदम बीच में गिरा दिए। अब ये क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या इसको बोला जाएगा, ABCD। अब ये कौन सा पॉइंट है, AB, ये DEFG, बहुत सारा पॉइंट है। बोलो कि AD एक मीडियन है, क्या है, सिबियन है, AE एक सिबियन है, AF एक सिबियन है, AG एक, सब क्या है, सिबियन है। लेकिन इसमें क्या होगा भैया, अब कैसे होता है कि ये मीडियन है, तो मीडियन का चिन्ह होता है कि भाई दोनों को क्या किया, बराबर भाग में बांट दिया है। हम क्या कि दोनों कैसे कर दिए, इसका मतलब जितना इसका लंबाई इतना इसका लंबाई। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इतना इसका लंबाई उतना इसका लंबाई। याद कर, अभी दिया तुमको ना इक्वेटर ट्रायंगल में, मतलब इतना लंबाई वहीं इतना वहीं, इस चिन्ह का मतलब होता है। तुम चाहो तो ऐसे कर दो तो ये बराबर होगा, तुम चाहो तो ऐसे ऐसे तीनों कर दो, तीनों क्या होगा, बराबर है। अब कोई अगर ऐसे कर दे तो क्या बराबर है, तीनों अलग, इस पर एक डंडे, इस पर दो, इस पर तीन, तीनों अलग अलग है स्केलेन ट्रायंगल। तो देखो ये क्या हो गया, AD क्या है, ये क्या रखना, मीडियन। हमेशा मीडियन एक रेखा होता है, क्या होता है, रेखा। और रेखा खंड मानते हैं हम ना, इसका शुरुआत और अंत पॉइंट होगा। क्यों नहीं कि A एक मीडियन है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये रेखा ना है तो A से शुरू हुआ D पे खत्म हुआ, तो AD क्या हो गया, मीडियन। कैसे हम पहचानेंगे मीडियन को, ऐसा दो चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा दो चिन्ह। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, माध्यिका। नाम में ही जो मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, आधा, जो मध्य में काटे, क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो एंगल हो गया। अच्छा हाइट देखा जाए, चलो एक त्रिभुज और बनाते हैं, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं त्रिभुज जो बनता है हम लोग का, दो समांतर रेखाओं के बीच में बनता है। तो तुमको हम प्रूफ किए थे, तो एक ऊपर समांतर किए थे रखा ना, तो एक और रोक दी थी, यही तो दो समांतर रेखा है ना। इस दो समांतर रेखा के बीच में एक त्रिभुज बना हुआ है। और हाइट किसको बोलते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, किसको, यहाँ से यहाँ दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइट। ये क्या है, समांतर रेखा ना, ये सब क्या है, और बात यहाँ पर छोटा हो रहा है, क्यों ऐसे ले जाओ, ये सब क्या है, हाइट। और हाइट क्या होता है, बराबर होता है। हाइट चारों क्या होगा, कहाँ चारों बराबर होगा, क्योंकि समांतर ना है, चारों बराबर ना आएगा। अब इसी में एक गिरता है परपेंडिकुलर, कोई ऐसा रेखा जो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाए, बनाता है ना, तो वो हाइट ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ही बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, एटीट्यूड ना अल्टीट्यूड। हिंदी क्या उसका होगा, लंबाई ना, लंबाई ना, ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई, या फिर इसको परपेंडिकुलर लंब होता है, लंब भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, हाइट या परपेंडिकुलर। जो दो समांतर है बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। इसीलिए त्रिभुज के हर जगह हाइट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक और है एंगल बाइसेक्टर, तुमसे पूछाएगा बताओ मीडियन कौन होता है, तो मीडियन तीन होगा ना, यहाँ से खींचो कि एक होगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक, मीडियन तीन ही होगा। सिबियन कौन होगा, इनफाइनाइट। हाइट कौन होगा, हाइट तीन, हाइट जितने हाइट मान लो। परपेंडिकुलर कौन होगा, तीन को होगा परपेंडिकुलर ना। अच्छा हम लोग कितना एंगल बाइसेक्टर। अच्छा यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण कुछ बन रहा है, यहाँ भी कुछ कोण बन रहा है। हम क्या किए, एक ऐसा रेखा यहाँ से ले गए जो इसको बराबर दोनों को बांट दिए, बांट सकते हैं रेखा ना। तो जितना इधर कोण उतना ही उधर कोण, तो ये बराबर बांटे, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इसका चिन्ह क्या है, वहाँ पे काट कुट रहेगा, मतलब बराबर काटे, ये चिन्ह लग गया, मतलब क्या है वो, एंगल बाइसेक्टर। क्या है, अब ये किसका एंगल बाइसेक्टर है बताओ, किस कोण को काट रहा है, ए को काट रहा है ना। तो बोलेगा कि जो AD रेखा है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका, कोण A का।
अगर यहाँ पे कोण बना थीटा, यहाँ कितना बनेगा थीटा। यहाँ पर अगर कोण बना अल्फा, यहाँ पर क्या बनेगा, जो यहाँ बनेगा वो यहाँ। अगर यहाँ बना 30 डिग्री, यहाँ कितना बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल, हिंदी में कोण समद्विभाजक। अच्छा तुम चाहो इसको यहाँ से खींच सकते हो, ये एक शीर्ष से एक ही बनेगा कोण समद्विभाजक, यहाँ से भी एक ही बनेगा, ठीक है, यहाँ से भी एक ही बनेगा, सबका फिक्स है। ये मैं समझा कि एक शीर्ष ले दो तीन नहीं, एक शीर्ष ले एक ही बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा थोड़ा ये बात देखा जाए तो हम लोग 3 त्रिभुज लिए हैं ना साइड के आधार पे, कौन कौन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलर। चलो एक तुमको हम रेखा खींच रहे हैं, त्रिभुज खींच रहे हैं, ये आइसोसेलेस है, क्या है, इस पे रेखा खींच दिया हम, ऐसे खींच दिए तो ये क्या हो गया भैया, इसको हम मान लेते हैं कि मीडियन है, क्या है, मीडियन है। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हम तुमको देते चिन्ह, ये वाला चिन्ह, इसका मतलब ये पूरा इसके बराबर है, होता ना, तो फिर आइसोसेलेस कहाँ रहता है, इक्वेटर कहाँ रहता है, ये दोनों बराबर, ये दोनों अलग रहते हैं, बड़ा होता है ना, इसको कर दीजिए, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, बराबर, तो ये मीडियन हो गया उसका। जब इसको तुम खींचोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है इसमें, कौन ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये जो मीडियन आएगा ना, वही क्या बना देता है, परपेंडिकुलर बनता है, वहीं तुमको एंगल बाइसेक्टर बनता है। तो मतलब क्या बोलते हैं, कौन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही भुजा सिबियन है, मीडियन भी है, हाइट भी है, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर सब यही है। ये कौन सी त्रिभुज में, आइसोसेलस में भी होता है, और अब आइसोसेलस में कब होगा, जब हम गिराए उसको दोनों समांतर भुजा के बीच, तब दोनों बराबर भुजा के बीच, तब तो पिटाएगा बहुत। ए बी और ए सी इन दोनों के बीच तब होगा, तो नहीं गया तो यहाँ से फिर उल्टा हो जाएगा इस वजह से, ताकि ये दोनों थोड़ी बराबर है। तो तो याद रखना बात कि जो आइसोसेलस में वही रेखा मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर, वही हाइट और वही परपेंडिकुलर, सिबियन सब वही होगा। इक्विलेटरल में भी वही सब एक ही रेखा सब होगी। तो जैसे बोलेगा ना कि इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर है जो कोण ए को काट के BC के D पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो एक बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बताइए कि कोण D का मान कितना डिग्री होगा, इस D का मान समझ ना, कितना, 90। देखो अगर ये दोनों 60 होगा ना, ये 30 होगा, ये कितना होगा 30। अब ये तो 60 था पहले से, ये भी 60 था। अब इस त्रिभुज को देखो ADC, इसको देखो ADC 180 होना चाहिए, 6 3 9, ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, वही एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। अब देखो ये दोनों कोण इसके बराबर हो जाएगा, या भूल जाओ उसको, ये पूरा का मान 180 होना चाहिए इस त्रिभुज में ना, 6 3 कितना हो गया, हम खींचे थे एंगल बाइसेक्टर, क्या वो हो गया, परपेंडिकुलर। और तुम इसको नापो, जब फीता लगेगा अच्छा नापोगे तो वो मीडियन भी निकलेगा, ठीक है। चलो आज इतना रन दिया जाए, बाकी अगले क्लास में। जय हिंद।